तो अभी तक अपन क्या कंप्लीट करा चुके हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट एंड डायमेंशन। और हाँ मेरे दोस्त, चैप्टर 1 में टोटल 3 वीडियो है, ठीक है, जो टॉपिक बाई चैप्टर बाई, जिसमें 2 टॉपिक था, यूनिट्स अलग सेपरेट टॉपिक में कवर किया गया है एंड डायमेंशन को अलग, ताकि आप कहीं पे भी कोचिंग में XYZ चैप्टर पढ़ें तो इसका एडवांटेज उठा पाएँ। अगर आपके कोचिंग में यूनिट पढ़ाया गया है तो यूनिट पे आपको क्वेश्चन लगाना है तो यूनिट पे सेग्रीगेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा एंड डायमेंशन टॉपिक पे अलग से क्वेश्चन। पूरे लास्ट 21 ईयर्स के क्वेश्चन कवर है। और हाँ, बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि क्या बोलते हैं कि पीडीएफ जो क्वेश्चन है ना, बहुत लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो अब पीडीएफ भी लग चुका है क्वेश्चन का, ठीक है। उसी यूनिट डायमेंशन में जब जाके देखोगे नीचे तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लग चुके हैं उसके पूरे क्वेश्चन के, तो आप उसको भी जाके गो थ्रू कर सकते हो। तो आज अब हम क्या कंप्लीट कराने वाले हैं, तो देखो मेरे दोस्त, जैसा कि चैप्टर 2 अपन कर रहे हैं, तो चैप्टर 2 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन अपना क्या है, सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हो चुका है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 वीडियो थे, 2 पार्ट में आया था। इसके 1 वीडियो थे, ये लेंदी था, 18 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो बोर ना होते हुए तुम्हें सब अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने डिटेल सॉल्यूशन के कारण 2 अलग पार्ट में कवर किया है, ठीक है। और वेरिएबल मोशन मेरे दोस्त, इसमें तो केवल 80 क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन इसमें क्वालिटी है ना क्वेश्चन को काफी अच्छा है। समझ में, मतलब इस टॉपिक का रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन आया है, ठीक है ना मेरे दोस्त, कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, किसका रैंक क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। वेरिएबल मोशन, जान ही लो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहने वाला। तो देख लो मेरे दोस्त, जिसका भी टारगेट है 150 प्लस फिजिक्स में लाना, 150 प्लस जो भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखना, ठीक है ना, ये और आने वाले नेक्स्ट वीडियो। वैसे देखना सभी है, लेकिन इसको आपको अच्छे से फोकस होकर देखना है, ठीक है ना, खुद से एक बार ट्राई करना है। और हाँ, जो अगर क्वेश्चन ना बने तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये टॉपिक काफी अच्छा है, बहुतों से नहीं बनता मेरे दोस्त इसके क्वेश्चन। तो अगर आप इसमें से टोटल आज 4 क्वेश्चन लेने वाला हूँ ना, तो 4 में से अगर आपसे 3 क्वेश्चन भी बन गया ना, तो समझो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप 170 प्लस मारोगे फिजिक्स में। समझ में आ रहा, ऐसे काम करते रहे तो कंफर्म है, अगर 3 भी बना लेते हो 4 में से, ठीक है ना, टोटल 8 क्वेश्चन, 8 में से अगर आपसे 6 भी बन जाते हैं ना, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन आज वेरिएबल मोशन को कवर करते हैं, ठीक है, बाकी बातें अपन बीच में करते रहेंगे। तो ये बहुत सारे हमारे नए दोस्त जुड़ते हैं, उनके लिए था ये। तो आप जितने भी पुराने दोस्त हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे तुम जा सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अपने सामने आज वेरिएबल मोशन है ना अपना, तो देखो, वेरिएबल मोशन को 2 पार्ट में कराने वाला हूँ। एक पार्ट में 4 क्वेश्चन, एक पार्ट में 4 क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी काफी अच्छी है, ठीक है, करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। बहुत लोग स्किप कर देते हैं, मेरा काम ही नहीं, मैं तो स्किप करना। और हाँ, क्यू आई क्यू का तो तुम इम्पोर्टेंस जानते ही हो, ठीक है, उसकी दिक्कत है नहीं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले समझ लेते हैं, देन सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, जो ट्राई करना चाहते हो करो, लेकिन मैं इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं करना चाहते, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो एक बार क्वेश्चन समझ लो, देन सॉल्यूशन देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के खुद से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोलता है वो अपन, ये तो क्वेश्चन 2 आ गया, पहले क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है, आई होप सबको दिख रहा हो क्वेश्चन। तो नहीं दिख रहा हो तो साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। आई होप आप क्वेश्चन सबको दिख रहा हो, सब कोई पढ़ पा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ठीक है, नई बात तो नहीं बताया। बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, तो दे रखा है वेयर ए बी अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखना कि ए बी एंड अल्फा बीटा को क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में पॉजिटिव कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। ये सब क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, इसका इंपोर्टेंस आ सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो वेलोसिटी बताओ मेरे दोस्त, तो अब तो एक्स से वेलोसिटी पर मुझे निकालना पड़ेगा, जब तो वेलोसिटी में 4 ऑप्शन में से कुछ बोल पाऊंगा। समझ में आ रहा, अपन पहले एक्स के टर्म्स में लिखते हैं, जो क्या बोल रहा था, क्वेश्चन दे रखा है एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी इंटू ई की पावर बीटा टी। अब ना, अब मुझे मालूम है मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मेरे दोस्त चूंकि मुझे मालूम है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैलिड होगा नहीं। तो अपन को क्या, ये तो मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। ये बात तो मालूम है ना, वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आज जितने भी क्वेश्चन लूंगा ना,
सब में कैलकुलस इस्तेमाल होगा, बेसिक कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। देखते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, आई होप तुम्हें डिफ्रेंशिएशन आता हो, तो ये आएगा ए माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी। आई होप ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना आता हो, ठीक है। तो क्या है, ई की पावर में जो भी है ना वो डायरेक्ट आ गया जाता है, ठीक है ना। जैसे माइनस अल्फा था तो माइनस अल्फा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो ई के जो होता है ये वैसे का वैसे आ जाता है। आई होप तुम्हें आता हो, तो नहीं आता तो जाके नोट्स को गो थ्रू करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसमें बताएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। और सिमिलरली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी आ जाएगा, और जो बीटा है ई की पावर में वो आगे आ जाएगा, बीटा इंटू ई की पावर बीटा टी, जैसे के जैसे। तो मेरे दोस्त अब तो वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। लेकिन क्या वेलोसिटी के दम पे मैं कोई कमेंट कर पाऊंगा? नहीं, मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन जो बी पढ़ रहा हूँ ना मैं, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, बी बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, क्या वेलोसिटी जो पार्टिकल का है क्या डिपेंड करता है अल्फा बीटा पे? तो यहाँ से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा मेरे दोस्त। अल्फा बीटा और कुछ पे भी डिपेंड कर रहा है, ए और बी पे भी डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये तो ऑप्शन अपना ये होगा नहीं फिलहाल यहाँ तक। ये बी ऑप्शन है ना, मुझे लग रहा है इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, तो क्या टाइम के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा? तो मेरे दोस्त बहुत लोग बोलेगा यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है, बात से सुनना, बहुत लोग तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा करके बताएगा, बहुत लोग नहीं बताएगा, बहुत लोग बोलेगा कि मैक्सिमम मिनिमा से कर लेंगे ऐसा वैसा, ये बोलेगा। लेकिन मेरे दोस्त क्या मैक्सिमम मिनिमा तुम्हें आता है? क्या तुम्हें पढ़ाया गया है? बहुत लोग को नहीं पढ़ाया गया होगा मेरे दोस्त। ये मैक्सिमम मिनिमा बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग होती है ना, या फिर तुम ए बैच बोलते हो, उसमें बच्चों को बताया जाता है, ठीक है ना। जो हर जगह एलेन कर जानते हो ना, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक अलग सेपरेट टॉपर का बैच चलता है, उसमें मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाते हैं। हालांकि ये मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो लिए आसान बात है, बेसिक बात है। लेकिन मैथमेटिकल टूल्स में जहाँ पर भी कोई अच्छा टीचर पढ़ाएगा ना तो जरूर बताएगा। अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता तो मैथमेटिकल टूल्स में तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा बताता। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो पढ़ रहे होंगे, उनको मैक्सिमम मिनिमा मालूम नहीं होगा। तो क्या बिना मैक्सिमम मिनिमा जाने क्वेश्चन को कर सकते हैं? यही तो क्लास है ना, क्यों नहीं कर सकते, करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है, जरूर करेंगे। हालांकि मैक्सिमम मिनिमा से यही से आंसर आ जाता है। ड्रॉप टू जीरो अल्फा बीटा, क्या अल्फा इक्वल टू बीटा रख के देख लो, इसमें क्या जीरो हो रहा है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, रख के देख लो। गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, क्या टाइम के साथ बढ़ रहा है? गो ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग विद टाइम, और डी ऑप्शन है डिक्रीज हो रहा है क्या टाइम के साथ? दोनों बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपस में अपोजिट है, ठीक है ना। ये बोल रहा है क्या टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, डी ऑप्शन बोल रहा है टाइम के साथ क्या घट तो नहीं रही है। समझ में आ रहा? तो देखते हैं आगे। तो मेरे दोस्त इसको क्या काम करता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाई डी टी। तो एक बार ये वेलोसिटी को वापस इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस अल्फा एक यहाँ, एक और माइनस अल्फा आएगा तो प्लस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा टी, प्लस बी इंटू बीटा स्क्वायर। सिमिलरली एक और बी नीचे आ जाएगा इंटू ई की पावर बीटा टी, ठीक है। ये तुम्हारे सामने क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। इस बात से एग्री कर रहे हो? अब मेरे दोस्त एक बात नोट करके रखना, नोट कर लेना, हालांकि इस समय बताने का समय नहीं है, प्रूफ कराने का। पढ़ाता तो जरूर बताता, ठीक है ना। जहाँ से ही पढ़ो, और टीचर से जरूर पूछ सकते हो, पूछ लेना वहाँ पे अगर, ठीक है, डाउट हो तुम्हें तो देखो क्या, अगर तुम्हें मालूम है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ना मेरे दोस्त, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज होगा। ये बात को नोट कर लेना। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज होगा, इस बात को नोट कर लेना। और यहीं से तुम्हारे को सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत तुम्हें मालूम नहीं होगा बहुत लोगों को। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। बात को समझो। तो यहाँ पे क्या चेक करते हैं, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नहीं है? तो मेरे दोस्त एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, ए अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बीटा स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, कहीं ए बी पे तो लफड़ा नहीं है। तो मेरे दोस्त ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए बी अल्फा बीटा ऑल आर पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी कि ए और बी भी तो पॉजिटिव है। तो इट मींस ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। और सिंस एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया तो ये वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी विद टाइम पे। तो बहुत लोग इस पे ध्यान दे रहे होंगे कि ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये तो निगेटिव नहीं होगा मेरे दोस्त। ई की पावर माइनस अल्फा टी क्या होगा, वन अपॉन ई की पावर अल्फा टी। अब मेरे दोस्त
वन अपॉन समथिंग विल नेवर बी निगेटिव। तुम्हें मालूम है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ए की पावर एक्स नॉट बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव नहीं हो सकता। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आ गया हो और तुम्हें आंसर भी समझ में आ गया हो। तो आंसर अपना कौन है? बी ऑप्शन, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। देखो बी ऑप्शन आया, ये बी ऑप्शन अपना आंसर है, राइट आंसर। बी और डी होता तो थोड़ा बहुत अगर तुम मैनिपुलेशन जानते हो तो डायरेक्ट लॉजिकली, और हाँ ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन करते रहो, ठीक है ना। एक टाइम के बाद तुम यहीं से सोच पाते, ये क्वेश्चन है ना, यहीं से तुम सोच पाते कि आगे सॉल्यूशन तुम्हें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मालूम है लिमिट, लिमिट तो खैर तुम लोग नहीं जानते हो, लेकिन हम लोग जानते हो, तो लिमिट से डायरेक्ट आंसर पता कर लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले बंदे। लेकिन तुम्हारे लिए लिमिट का कोई, जस्ट मैंने बोल दिया, वो जस्ट समझ में छोड़ दो, लिमिट लिमिट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो बेसिक चीज होता है, मैथ्स वालों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग जल्दी आंसर को और भी जल्दी बता सकते थे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी जल्दी है, करने में टाइम लग रहा, बताने में टाइम लग रहा, तुम खुद करोगे तो बहुत कम समय में करोगे, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, एक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दे रखा था, ठीक है। अब तुम्हें वेलोसिटी निकालना था, क्योंकि वेलोसिटी को रिपोर्ट करना था कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा, समझ में आ रहा, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, या एक्स वाई जेड, ठीक है। तो तुम्हें वेलोसिटी निकाल लिया, देन एक्सेलरेशन निकाले, किस लिए? क्योंकि मुझे एक चीज आता था, क्योंकि दो ऑप्शन था कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है ना, बी और डी। तो मेरे को दिमाग में आया कि एक चीज मुझे मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन को मैंने पॉजिटिव प्रूफ कर दिया तो वेलोसिटी कंफर्म है कि टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो यही मैंने नोट में लिख रखा है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कंफर्म मान लो वेलोसिटी बढ़ना ही बढ़ना है टाइम के साथ, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आया, ठीक है। तो अपन 2 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, ठीक है। पार्टिकल है, ये लाइन को थोड़ा रफ कर लेते हैं, वापिस से बना लेते हैं। ये स्टाइलिश फिसलता है मेरे दोस्त, ये हो जाती है गड़बड़, ठीक है। तो इस पोजीशन को ओ मान लिया, इसको एक्स मान लिया। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्स, ठीक है, एट टाइम टी, टाइम ऑफ चूंकि सेकंड में बता रखा है, एंड डिस्टेंस इन मीटर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन, यानी कि ओ से जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स का फंक्शन टाइम्स के टर्म्स में दे रखा है, देखो 14 प्लस 12 टी माइनस टी क्यू, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो मान लो ये पार्टिकल एक्स पोजीशन पे रेस्ट पे आ गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसको जीरो हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताना है ओ से एक्स तक का डिस्टेंस कितना है। अगर मेरे दोस्त ओ से एक्स तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या पूछ रहा, तुम गलत ऑप्शन को टिक करोगे, जो कि ऑलरेडी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं अपने सॉल्व क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कहाँ से पूछ रहा, ओ से लेकर एक्स तक का डिस्टेंस जानना चाह रहा। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, समझ में आ रहा। तो अपन निकालते हैं। अब क्वेश्चन ने पूछ रखा है यहाँ से लेकर इस पोजीशन, यहाँ से ओ से एक्स तक का डिस्टेंस बता दो, कैसे निकालेंगे मेरे को। क्वेश्चन ने तो यही बोल रखा है कि जो फाइनल एक्स पे है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बस, समझ में आ रहा। तो अब कैसे पता करेंगे, ठीक है। मुझे मेरे दोस्त इतना मालूम चल गया कि अब मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा। जब भी तो मैं वेलोसिटी को जीरो करूंगा और इस टाइम को पता कर लूंगा किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुई है, समझ में आ रहा। अगर उस टाइम को पता कर लिया तो मुझे ओ का पोजीशन मालूम है, ओ का पोजीशन तो दे रखा है टी इक्वल टू जीरो पे है, यानी कि ओ का पोजीशन मुझे मालूम है, ये है एक्स इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, ठीक है। अब इसमें t इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा, क्योंकि o पे टाइम जीरो यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ निकालना है ना। तो यहाँ पे t की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा तो o का पोजीशन ही पता चल जाएगा, o का पोजीशन पता चल जाएगा जो कि 40 होगा, ठीक है। तो अगर मैं o का पोजीशन मुझे ऑलरेडी मालूम है और मैं x का पोजीशन पता कर लूंगा, यानी कि x का पोजीशन मुझे पता चल जाए, तो मैं x का पोजीशन माइनस o का पोजीशन कर दूंगा, तो मुझे ओ एक्स के बीच में कितना डिस्टेंस है पता चल जाएगा कि नहीं, बताओ। आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आई हो, नहीं आई हो वापिस पीछे जाओ, इस बात को सुनो, क्योंकि फिजिक्स यही है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन, समझ में आ रहा।
हो सकता है कैलकुलेशन बहुत लोगों को टफ लगे, क्योंकि है भी ऑलरेडी बता रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में काफी थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखते हैं अपन। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं पोजीशन जो एक्स पे क्या होगा उसको कैसे बताऊंगा। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन ने एक बात बोल रखा है कि एक्स पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, यानी कि जो गाड़ी है, जो भी पार्टिकल है, चलते 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 कैपिटल एक्स पे जीरो हो जा रहा है उसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जीरो हो रहा है, लेकिन मुझे तो पोजीशन पता करना है, एक्स का पोजीशन क्या है। तो क्या करूं, अगर मैं जब वेलोसिटी जीरो हुई है, किस टाइम पे जीरो हुई है, उसमें टी का वैल्यू क्या था, 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड था, 3 सेकेंड था। अगर ये मुझे पता चल जाएगा तो मैं इसमें पुट कर दूंगा ना। अगर टी इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया तो मैं टी इक्वल टू 3 सेकेंड डाल दूंगा, तो मुझे कैपिटल एक्स का पोजीशन पता चल जाएगा। अब मुझे कैपिटल एक्स का पोजीशन पता चल जाएगा तो मैं लिख लूंगा देन एक्स पी माइनस एक्सओ कर दूंगा, ओपी मतलब एक्स का पोजीशन माइनस ओ का पोजीशन। समझ में आ गया। तो देखो, अब मुझे एक्स दे रखा है ऑलरेडी, तो मुझे डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा टाइम के टर्म्स में, तो ये तो 40 है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये 12 टी है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन 12, ये माइनस टी क्यूब है, माइनस टी क्यूब क्या होगा, -3 टी स्क्वायर। अब चूंकि मुझे टाइम निकालना है, एक्स पे क्या किस टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो हुआ है, तो इसको कर दूंगा वेलोसिटी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 12 माइनस 3 टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 और -2। तो तुम्हें मालूम है टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो -2 हो नहीं सकता, यानी कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई होगी, और पोजीशन क्या है, वही पोजीशन तो एक्सपी है। एक्सपी को निकालने के लिए ये जो पोजीशन है एक्स के टर्म्स में, ये टाइम के टर्म्स में, इसमें टी इक्वल टू 2 सेकेंड डाल दो, तो 40 प्लस 12 × 2, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए जो एक्स का पोजीशन आया ना, ये जो कब आया, जब समय का वैल्यू 2 सेकेंड है, यहाँ से निकाला ना अपन, 2 सेकेंड रखो, -2 का क्यूब, यहाँ से करोगे तो 40 प्लस 12 × 4 2 24, 24 माइनस 8 16, यानी ओवरऑल क्या आ गया, एक्सपी का वैल्यू आ गया 56 मीटर। अब मेरे दोस्त देखो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन में 56 दे रखा है क्या, देखो ऑप्शन सी में 56 दे रखा है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त इतना मेहनत करने के बाद आंसर गलत करके आए होंगे, एग्री और नहीं, एग्री कर दो ना, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था। ये क्या पूछ रहा है कि ओ से लेकर एक्स तक का डिस्टेंस क्या है, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ओ से लेकर एक्स तक। तो कब आएगा, जब मैं पोजीशन एक्स पी माइनस पोजीशन ओ का पोजीशन माइनस कर दूंगा, यानी कि 56 माइनस 40 विल गिव मी 16 मीटर। तो अपने आंसर क्या, कोई ऑप्शन में 16 मीटर भी दे रखा है, यस 16 मीटर अपना डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी सही होगा और सी गलत होगा। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो मेरे दोस्त। देखो मेरे को सॉल्यूशन समझाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन काफी दमदार है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा। तुम्हें इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत अपने साइड से भी एफर्ट डालना पड़ेगा। बहुत लोग तो छोड़ देते हैं मेरे दोस्त, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन कराते ही नहीं है, लास्ट 5 ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स के करा के छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी जब तुम देखोगे किस लेवल के क्वेश्चन आते थे, जब तुम पीछे जाके देखोगे, और जब तुम अच्छे क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारा ये है ना एप्टीट्यूड, सोचना शुरू करता है ब्रेन, और यही काम आता है एग्जाम हॉल में। अगर तुम क्वालिटी क्वेश्चन नहीं लगाओगे, रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं लगाओगे, सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, अब कहीं से नए क्वेश्चन फ्रेम होके नहीं आएंगे, इसी क्वेश्चन को बार बार ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट पेपर को भी देखता है, सोचता अरे यार ये तो रिसेंट ईयर कैसा भी बंदे देखेंगे, तो मैं रैंक कैसे पता करूंगा कौन बंदा अच्छी तैयारी किया है कौन कम किया है, तो चला जाता है पीछे, अब इससे पहले क्या पूछा गया है, पहले लेवल क्या था क्वेश्चन का, वहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बोलता हूँ ना, मोर देन 80% क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे नीट के पीवाईक्यू से मैच होते हैं मेरे दोस्त। नहीं देखा है वीडियो तो जाकर देख लेना, इसी चैनल पे मैं ऑलरेडी मैपिंग करा चुका हूँ, समझ में आ रहा, इतना इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू को, मालूम चल जाएगा, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो ये थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर आ गया है, इसको ट्राई करना है कर लो, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, जस्ट सॉल्यूशन देखते रहो, काफी कुछ सीखोगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज, ठीक है। पोजीशन है एक्स का, वो दे रखा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। वेयर एक्स इन मीटर, ऑफ कोर्स एक्स मीटर में है, टाइम सेकंड में है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, पूछ रहा है कि जब ये मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा तो बताओ कि पोजीशन क्या होगा उस समय पे। उस समय पे जो एक्स एक्सिस में चल रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकता था। समझ में आ रहा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो सिंपल क्वेश्चन तुम्हें क्या दे रखा है, एक्स की पोजीशन की वैल्यू दे रखा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। 9t² माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो तुमसे पूछा क्या है, जब वेलोसिटी इसका मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, जब भी मैक्स हो जाए उस टाइम पे, ठीक है ना, उस टाइम पे तुम्हें क्या बताना है, पोजीशन एक्स का वैल्यू बताना है क्या होगा। जब पार्टिकल चलते चलते मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ले उस समय पे तुम्हें क्या बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी पोजीशन क्या होगा। आई होप क्वेश्चन समझ गए हो। तो क्वेश्चन समझ गए हो तो दिमाग को सोचो क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम्हें मालूम है। तो देखो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या लगाएंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बात समझो कि कब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, समझ में, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब एक्सेलरेशन की मेरे दोस्त वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, उसी समय पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि अगर तुम्हें वीमैक्स पता करना है, वीमैक्स किस टाइम पे अचीव हुआ होगा, समझ में आ रहा, यानी कि वीमैक्स कब अचीव हुआ होगा, वीमैक्स कब मिला होगा, तो वीमैक्स कैसे पता करोगे, जब तुम एक्सेलरेशन को जीरो कर दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू जब जीरो होगा जिस टाइम पे, उसी टाइम पे, उसी टाइम पे मैक्सिमम स्पीड अचीव हुआ होगा। और जब तुम टाइम का वैल्यू पता कर लोगे तो इसी टाइम को वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, ठीक है, तुम्हें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, पोजीशन पता चल जाएगा। एग्री की नहीं, मानता हूँ क्वेश्चन टफ है, समझाना भी टफ है, फिर भी मैं 100% दे रहा हूँ। बस बेटर काफी सही तरीके से तुम्हें सोच रहा हूँ समझ में आ जाए बातें, क्वेश्चन काफी अच्छा है। नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करो अपने साइड से एफर्ट मारो समझने का, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है, तो मैं वापस से बताता हूँ। पोजीशन दे रखा है टाइम्स के टर्म में, ठीक है। अब तुम्हें पूछ रहा क्वेश्चन कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब अचीव हुआ होगा, मैक्सिमम स्पीड, उस टाइम पे तुम मुझे क्या बता दो, पोजीशन बता दो, उस समय कितना दूरी कवर किया होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे पता करूंगा। तो मेरे दोस्त मैं सिंपल सोच रहा हूँ कि जिस टाइम पे वे मैक्सिमम अचीव हुआ होगा, अगर मैं टाइम का वैल्यू पता कर लेता हूँ तो इस टाइम को तो इसमें डालना है, तो मुझे एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा ना। अब मुझे टाइम कैसे पता चलेगा, इस बात का थॉट प्रोसेस बनाना है। तो मेरे दोस्त सिंपल कंसेप्ट है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। ये भी मेरे दोस्त क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से बताना आसान होता, लेकिन तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता, तो समझ लो। तो कंसेप्ट पे जाएंगे, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, नोट कर लेना, उसी समय पे मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होता है, ठीक है। इसको अगर मैं पढ़ा रहा होता ना, लेक्चर ले रहा होता तुम्हें, जहां से पढ़े हो, आई होप टीचर ने बताई हो इससे बातें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीवाई क्यूज में आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये बताना मस्त हो जाता है, समझ में आ रहा है। वो भी देख लो 2007 में आए हैं, 2005 में, इससे पहले जो क्वेश्चन किया देखो कब पूछे गए हैं, अभी रिसेंट भी पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। कंसेप्ट की क्लियरिटी जिसका अच्छा है उसको फिजिक्स में कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त, 180 में से 180 लाने के लिए, ठीक है ना। जस्ट तुम फॉलो करते रहो चैनल को, ठीक है। देखो अब तुम्हें क्या करना है कि एक्सेलरेशन निकालना है। अब मेरे दोस्त एक्स दे रखा है, ठीक है ना, एक्स दे रखा है। अब मैं क्या, वेलोसिटी क्या होगा मेरे दोस्त, वेलोसिटी dx बाई dt होगा, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूंगा, जो दे रखा है 19t, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, 9t² माइनस टी क्यूब, इसको किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, तो क्या आएगा,
9 इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 13 टी माइनस 3 टी स्क्वायर, ठीक है ना, बात को समझे। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जब वेलोसिटी को करोगे डीवी बाई डी टी, यानी कि इस टाइम किसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी टाइम्स ऑफ डी टी 18 टी माइनस 3 टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 18 माइनस 6, ठीक है। अब तुम्हें बात समझ में आ गई हो, मैंने इनिशियल कंडीशन तुम्हें क्या बताया था कि एक्सेलरेशन जिस समय पे जीरो होगा उसी समय पे क्या होगा, अपन को मैक्सिमम वेलोसिटी मिली होगी, करके देख लेना, बिलीफ नहीं हो रहा हो तो, ठीक है। तो अपन को अब एक्सेलरेशन मिल गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को जीरो कर दो तो टाइम मिल जाएगा, एक्सेलरेशन था ना, डिफरेंशिएट करता, तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को जीरो से इक्वेट करोगे तो तुम्हें टाइम की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ये क्या हो हुआ होगा, मैक्सिमम ऐसे मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हुई होगी। पुट करके देखो मेरे दोस्त, अगर विश्वास नहीं होता तो जैसे वेलोसिटी निकाली है ना, वेलोसिटी t इक्वल टू 3 सेकेंड के अलावा किसी और टाइम पर रख के देख लो, समझ में आ रहा है, इस समय पे मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हुई है, ठीक है ना। तो चलो आगे अपन देखते हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो t इक्वल टू 3 सेकेंड किसमें, इसमें रख देना है, तो इसमें t इक्वल टू 3 सेकेंड रखोगे तुम्हारे सामने क्या आंसर आएगा देख लो, x का क्या है पोजीशन टाइम के साथ 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, अब इसमें t इक्वल टू 3 सेकेंड डाल दो, 9 इंटू किसका t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये जैसे सोल्व करोगे यहाँ से 9, यहाँ से भी 9 कॉमन ले लो, टेक आउट 9 आउटसाइड, देन 9 माइनस इधर क्या हो जाएगा 3, देन 9 इंटू 6 54, क्या किसी ऑप्शन में 54 मीटर दे रखा है, अगर 54 मीटर दे रखा है तो वही अपना आंसर है, 54 मीटर दे रखा है, यानी कि अपना ऑप्शन ए है जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, समझ में आ रहा है, ये सॉल्यूशन का अपना इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो, मैं बताया तुम्हें चेक करना हो, तो टाइम जब इसमें t इक्वल टू 3 सेकंड के अलावा कोई और टाइम रखोगे तो देख लेना मैक्सिमम स्पीड जो आएगा ना उससे कम ही स्पीड मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे मैक्सिमम स्पीड आया होगा, और तो t इक्वल टू 3 सेकंड को मैंने x में डाल दिया तो मुझे पोजीशन मिल गया, कब, उस पोजीशन बताना था ना जब वेलोसिटी मैक्सिमम रही हो। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया हो, सॉल्यूशन भी आया हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और एक बार और कोशिश कर सकते हो समझने का, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं, ठीक है ना, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, देख लेते हैं बड़ा कर। तो आई होप आप सभी को दिख रहा हो, ठीक है ना, क्वेश्चन दिख रहा भी रहा हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं समझते हैं देन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ, अच्छा एक्सेलरेशन को इस बार ए नहीं लिखा, ए की जगह पे एफ बोला है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है उसको एफ से डिनोट किया, उसको बोला है कि जो एफ है वो एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, ये अपन को एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। जहां पे बोलता है कि एफ नॉट एंड टी आर कैपिटल टी कांस्टेंट है, यानी कि ये जो एफ नॉट है और ये है टी कैपिटल टी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, स्मॉल टी का फंक्शन है, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो है जीरो वेलोसिटी, अच्छा जब समय शून्य है यानी कि जब टी इक्वल टू जीरो है उसी टाइम पे वेलोसिटी भी कितना है, जीरो है, ठीक है। यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे, शून्य पे वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है। एग्री करते हो कि नहीं, इस बात से एग्री करते हो, ठीक है। अपन आगे आते हैं, ठीक है, आगे का बोलता है क्वेश्चन, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू जीरो, यानी कि किस टाइम के लिए बताना है, देखो अपन को वेलोसिटी बताना है एज अ फंक्शन ऑफ x या vx बताना है, ठीक है ना, सिंपल समझो। तो वेलोसिटी बताना अपन को, तो कितने टाइम के लिए बताना है, t इक्वल टू जीरो से जब एक्सेलरेशन यानी कि f की वैल्यू जीरो हो रही है
उस टाइम के लिए बताना है। तो जब इसको इक्वेशन करके एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 से इक्वेट करोगे ना तो ये टाइम मिलेगा। तो अब देखो एक्सेलरेशन को 0 करके निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे रखा है, एफ का वैल्यू दे रखा है एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाई टी, ये दे रखा है। और इसको 0 करके जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है टाइम का वैल्यू पता चल जाएगा, समझ में आ रहा। तो जैसे इसको 0 करोगे तो ये तो खत्म, यानी कि स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी, यानी कि जो कहाँ से कहाँ तक अपन को निकालना है, ये टाइम का वैल्यू क्या होगा कैपिटल टी, ये कैपिटल टी होगा। यानी कि स्मॉल टी इक्वल टू 0 से कैपिटल टी तक तुम्हें बात को रिपोर्ट करना है जो आगे क्वेश्चन बोल रहा है, वेलोसिटी बताना है। तो मेरे दोस्त अब वेलोसिटी कैसे बताएंगे, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अब वेलोसिटी बताएंगे कैसे, इस बात का इम्पोर्टेंस आ गया, ठीक है ना, कि वेलोसिटी बताऊंगा कैसे। सिंपल सी बात है, तुम्हें एक्सेलरेशन मालूम है, तो अगर एक्सेलरेशन मालूम है तो एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, तुम्हें तो एक्सेलरेशन मालूम है ना, एक्सेलरेशन जो एफ के टर्म्स में दे रखा है वो मालूम है, क्या दे रखा है एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाई टी। तो तुम्हें मालूम है एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हो, dv बाई dt, dv बाई dt इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, लिख सकते हो, एग्री कि नहीं। तो मुझे वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं बताओ। अब मैं टाइम को इधर भेज दूंगा, ठीक है, तो टाइम दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा। आई होप बेसिक इंटीग्रेशन आता हो, बेसिक कैलकुलस आता हो, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आज का एक भी क्वेश्चन देख चुके हो सामने नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें आना चाहिए। और हाँ, जहाँ पे भी पढ़े हो आई होप तुम पढ़े हो सब चीज़ें अच्छे से, ठीक ठाक बेसिक लेवल पे, ठीक है ना, रिक्वायर है जितना, ठीक है। यहाँ से जैसे वेलोसिटी लिखेंगे और यहाँ पे डी भी हो जाएगा इस साइड, यहाँ पे क्या होगा एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी और डी टी। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक बात समझो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कहाँ से टी इक्वल टू 0 पे, इस बात का इंपॉर्टेंस था जो मैं कंडीशन में देके निकाला था। टी इक्वल टू 0 से लिमिट कुछ करना है, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू कैपिटल टी तक वेलोसिटी क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या होगा कैपिटल टी, और यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे वी एक्स बताना है ना, वी एक्स ही तो बताना है, कहाँ से एस जी टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू कैपिटल टी तक, समझ में आ रहा। इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करो देन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन वी माइनस 0 तो वी आ जाएगा अपना, तो वी एक्स माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर वापिस से इसको मिटा के सही तरीके से लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या आ जाएगा, इधर करोगे इंटीग्रेशन तो वी एक्स माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर एफ नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर भेजो, और 1 जैसे इंटीग्रेशन क्या होगा 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी हो जाएगा ना, तो सिंपल यही करना है। इसको एफ नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर भेज दिया, तो ये देखो 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन यानी कि टी, और माइनस टी स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, तो इसके स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी बाई कैपिटल टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कांस्टेंट है इसको भेजो बाहर 1 अपॉन टी, और टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू इसी को रख देना है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाई टू कैपिटल टी, और इसका लिमिट कहाँ से रखना है 0 से कैपिटल टी तक, 0 से कैपिटल टी तक। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। मैं सोच रहा हूँ इसको क्यों ना नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। हम्म, तो जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तुम्हें जो रिपोर्ट करना था उसको लिखो, वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ नॉट बाहर रखो, और इसमें लिमिट पुट करो टी इक्वल टू 0 से कैपिटल टी तक। तो जहाँ पे टी है ना वहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, कैपिटल टी रखो, टी माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर अपॉन टू टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब टी इक्वल टू 0 पुट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी तुम पुट करोगे टी इसमें भी है टी इसमें भी है तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस करो कोई मतलब है नहीं। एफ नॉट
अब यहाँ से टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर एक टी नीचे, एफ नॉट टी माइनस टी बाई टू, यानी कि वापिस टी बाई टू हो जाएगा, तो एफ नॉट टी बाई टू, ये हो जाएगा अपने आंसर। यानी कि वी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये है ना। आई होप तुम्हें ऑप्शन दिख रहा हो, वी एक्स इक्वल टू एफ नॉट कैपिटल टी बाई टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अपन लिख लेते हैं वी एक्स इक्वल टू एफ नॉट टी बाई टू, ये अपने आंसर है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, आगे देखते हैं ऊपर चल के, क्या आपने ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए एफ नॉट नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, या देखो ऑप्शन सी मैच हो गया, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन सी देखो, ये अपना ऑप्शन सी, समझ में आ रहा। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन में काफी मजा आया हो। मेरे दोस्त ऐसे लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कराते नहीं है, तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अच्छे तरीके से, मिलेगा भी तो ठीक है ना, तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें सॉल्यूशन कैसा लगा। और हाँ मेरे दोस्त, अच्छा लगता है तो अपने जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, सबके साथ शेयर कर दो। और जितने भी तुम्हारे पास मोबाइल हो, जितने भी घर में, सब मोबाइल के साथ लाइक कर देना, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें सॉल्यूशन कैसा लगता है, ठीक है। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, कोई भी तुम्हें सजेशन देना हो, या कुछ भी तुम्हें मुझे बताना हो कि नहीं अब हमें ये चाहिए, या फिर कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा चीज चाहिए है, तो कमेंट करके बताना, हम उस पर काम जरूर करेंगे, ठीक है। अपना जरूर कोशिश करेंगे कि उस पर काम किया जाए। देखो मेरे दोस्त, मैं खुद क्या हूँ कि अभी सेकेंड ईयर में हूँ, क्योंकि इस साल सेकेंड ईयर में गया हूँ मैं अभी खुद। मैं ऑलरेडी मालूम है कि 2022 में मैंने खुद जेई पे एडवांस क्लियर किया, आईआईटी जेई, ठीक है, आईआईटी जेई। तो अभी मैं एनआईटी त्रिची का, ठीक है, एनआईटी त्रिची का बीटेक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, सेकेंड ईयर, अभी मेरा जस्ट थर्ड से में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हमें कॉलेज में भी काफ़ी, मेरे दोस्त जानती हूँ, अटेंडेंस का बहुत बड़ा लोचा होता है, तो कॉलेज क्लास अटेंड करना ही होता है, और थोड़ा इसलिए मैनेज करना थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट है। फिर भी हम आपके लिए जरूर 100% देने को तैयार हैं। आप जस्ट कमेंट करके बताना आपको क्या चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये सीरीज जरूर कंप्लीट होगी, तो आप चैनल पे बने रहो और देखते रहो, एंजॉय करो, जस्ट चिल। अगर ऐसे ही मेरे दोस्त फॉलो करते जाओगे ना, तो बिलीव मी, एग्जाम के 2 महीने पहले तक आपके पास पूरे पीवाईक्यूज डन होंगे। अब जस्ट आपको रिवाइज करना होगा। जब लोग पीवाईक्यू से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, लास्ट 5 ईयर का ही करते हैं, उससे कुछ नहीं होता जब तक तुम्हारा पूरा 1000+ क्वेश्चन तुम देख चुके होंगे, पीवाईक्यूज तुम्हें अच्छे से आ रहा होगा, तुम्हें हर एक सिचुएशन मालूम होगी। सिमिलर तरह के जब तुम्हारे मॉक में क्वेश्चन आएंगे ना, तुम्हें कहा अरे यार ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा, टेक अवे हो जाएगा, इजीली तुम टिक करके आओगे करेक्ट आंसर, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो अपन इसी के पार्ट 2 में मिलते हैं। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।